उत्तराखंड में 4 महीने के अंदर ही मुख्यमंत्री फिर बदल सकता है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत इस्तीफा दे सकते हैं। उन्होंने संवैधानिक दिक्कतों का हवाला देकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक पत्र लिखा है। वो दिल्ली में 24 घंटे में 2 बार बीजेपी अध्यक्ष नड्डा से मिल चुके हैं। अगले सीएम को लेकर विधायक दल की बैठक में फैसला लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए एनकाउंटर में लश्कर-ए-तैयबा के 5 आतंकी ढेर हुए हैं। इनमें से एक पाकिस्तानी नागरिक भी है। वहीं क्रॉस फायरिंग के दौरान सेना का एक जवान भी शहीद हो गया। घायल जवान का अस्पताल में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान जवान शहीद हो गया। जम्मू कश्मीर के अर्निया सेक्टर में एक पाकिस्तानी हेक्साकॉप्टर ड्रोन देखा गया। ड्रोन अर्निया सेक्टर में बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहा था, तभी बीएसएफ के जवानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिसके बाद ड्रोन तुरंत वापस चला गया। हेक्साकॉप्टर ड्रोन पाकिस्तानी सर्विलांस का बताया जा रहा है। दूसरी ओर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी भारतीय उच्च आयोग के एरिया में एक ड्रोन देखा गया। भारत ने इस मामले पर कड़ी आपत्ति भी जताई है। वहीं भारत ने सुरक्षा उल्लंघन को लेकर विरोध भी दर्ज करवाया। भारत ने एक नोट लिखकर उच्च आयोग की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खाद्य तेल की कीमत बढ़ने पर कहा कि आवश्यक वस्तुओं पर मंत्रियों का एक समूह होता है जो नियमित रूप से इसकी निगरानी करता है। खाद्य तेल बीज का उत्पादन प्रभावित होने और भारत की निर्भरता इसके आयात पर बहुत अधिक होने से खाद्य तेल की कीमतें बढ़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और कहा कि मंत्री पर कार्रवाई पीएम करेंगे, कोर्ट नहीं। शीर्ष अदालत ने दायर याचिका में दावा किया था कि चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत की आधिकारिक स्थिति पर टिप्पणी कर उन्होंने अपनी शपथ का उल्लंघन किया है। साल 2021 में अप्रैल से लेकर जून महीने की अवधि में भारत ने अपने इतिहास में सबसे ज्यादा निर्यात का आंकड़ा प्राप्त किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक इन 3 महीनों में भारत ने $95 बिलियन का निर्यात किया। पश्चिम बंगाल में पहले विधानसभा सत्र का आगाज भारी हंगामे के बीच हुआ। पहली बार राज्य में मुख्य विपक्ष की भूमिका में बीजेपी के विधायकों ने राजनीतिक हिंसा के विरोध में जमकर हंगामा किया। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जमकर नारेबाजी की। जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए सदन से वॉकआउट भी किया। इससे पहले विधानसभा के बाहर राज्यपाल जगदीप धनखड़ और सीएम ममता बनर्जी का आमना सामना हुआ। आरोप प्रत्यारोप और कड़वाहट को दरकिनार करते हुए दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया और विधानसभा की ओर बढ़ गए। बीते दिनों ममता बनर्जी ने राज्यपाल को भ्रष्ट कहते हुए उन्हें हवाला केस का आरोपी बताया था। विधानसभा सत्र के दौरान हालात इतने बिगड़ गए कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ अपना अभिभाषण पढ़े बिना ही वापस चले गए। 5 मिनट में ही विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। चर्चा में शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि चुनाव के बाद हिंसा एक बड़ा मुद्दा है, इस लड़ाई को अंत तक ले जाया जाएगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को सभी मामलों की एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश दिए। इसके अलावा हिंसा के सभी पीड़ितों का इलाज कराने और उन्हें मुफ्त में राशन दिए जाने का आदेश भी दिया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि राशन उन लोगों को भी मिलना चाहिए जिनका कार्ड नहीं है। ममता बनर्जी सरकार के लिए कोलकाता उच्च न्यायालय का यह आदेश बड़ा झटका माना जा रहा है। इसकी वजह यह है कि ममता सरकार की ओर से राज्य में चुनाव के बाद हिंसा के आरोपों को खारिज किया जाता रहा है। ममता सरकार का कहना है कि यह बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम को ईडी ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का उल्लंघन करने के मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा है। यामी गौतम को 7 जुलाई को पेश होने के लिए कहा गया। दरअसल यामी के निजी बैंक खाते में विदेशी मुद्रा लेन देन शामिल है, जिसके बारे में कथित तौर पर उन्होंने अधिकारियों को सूचित नहीं किया। कुछ ट्रांजैक्शन सामने आने के बाद ये जांच के दायरे में थी। किसान आंदोलन को लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान सामने आया है। तोमर ने कहा कि हमने 11 बार किसान यूनियन से इस बारे में बातचीत की है। केंद्र सरकार बातचीत से जल्द ही हल निकालना चाहती है ताकि सभी किसान आंदोलन समाप्त करके अपने घर जाएं और ठीक से खेती करें। किसान यूनियनों को कृषि कानून के जिन बिंदुओं पर आपत्ति है, उन बिंदुओं पर भारत सरकार खुले मन से विचार करने के लिए तैयार है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार पर तंज कसा है कि जुलाई आ चुकी है, वैक्सीन नहीं आई है। राहुल गांधी पिछले कई महीनों से कोरोना वैक्सीन पर केंद्र सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। उन्होंने सरकार से अपील की है कि देश के हर नागरिक को जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन लगाई जाए, जिससे आने वाले कोरोना संकट से लोगों को बचाया जा सके। राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता से वैक्सीन पर ओछी राजनीति न करने की अपील की। दोनों ने ट्वीट करते हुए राहुल गांधी को घेरा और वैक्सीन के आंकड़े भी बताए। देश में कोरोना की दूसरी लहर के कमजोर होने के बीच 6 राज्यों में केंद्रीय टीमें रवाना की गई। केंद्र ने सबसे ज्यादा मामले पाए जाने वाले राज्यों में कोरोना नियंत्रण और रोकथाम के उपायों के लिए टीम भेजी, जिसमें केरल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ओडिशा, मणिपुर और छत्तीसगढ़ शामिल हैं।
कोरोना काल में डिजिटल पेमेंट में इजाफे के साथ यूपीआई ने नया रिकॉर्ड बना लिया है। जून महीने में यूपीआई के जरिए सबसे ज्यादा 5,47,373 करोड़ का लेन देन हुआ, जो अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है। इस बात की जानकारी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने दी। छत्तीसगढ़ के लिए थोड़ी राहत की खबर है। आज कोरोना वैक्सीन की 2.5 लाख डोज रायपुर पहुंची है, जिससे वैक्सीन की कमी से लोगों को राहत मिलेगी। वहीं प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान में तेजी भी आएगी। बता दें कि कुछ दिन पहले ही सीएम भूपेश ने पीएम मोदी से 1 करोड़ वैक्सीन की मांग की। कोरोना काल में कोरिया के बैकुंठपुर कोविड अस्पताल की जिम्मेदारी संभालने वाले डॉक्टर अमरदीप जायसवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बता दें कि डॉक्टर के प्रभारी रहते हुए बैकुंठपुर अस्पताल को प्रदेश में लगातार 3 बार पहला स्थान मिला था। IBC 24 की खबर के बाद स्वास्थ्य विभाग ने बस्तर संभाग में कोरोना संक्रमण को लेकर चिंता जताई है। स्वास्थ्य विभाग ने संभाग के जिलों में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए, साथ ही कोरोना के इलाज सहित संसाधन बढ़ाने के लिए भी कहा है। सीएम भूपेश बघेल ने आज नगरीय प्रशासन और विकास विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में स्वच्छता सर्वेक्षण, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, दाई दीदी क्लिनिक, टैंकर मुक्त शहर, अमृत मिशन, जल प्रदाय परियोजना समेत कई अहम योजनाओं के विकास कार्यों की समीक्षा की गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिटफंड कंपनियों से निवेशकों की जमा राशि वापस दिलवाने के लिए तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला स्तर पर कलेक्टर और एसपी की समिति बनाई जाए, जो चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट हर हफ्ते समीक्षा करे। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने शिक्षकों की भर्ती को लेकर राज्य सरकार को घेरा। रमन सिंह ने ट्वीट किया है कि विज्ञापन और बयानों में 14,580 शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है, तो फिर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे लोग कौन हैं? युवा जूता पॉलिश और मुंडन कराकर हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार को अब कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। शराबबंदी के सवाल को अनसुना करने के मामले में छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने अब सफाई दी है। मनेन्द्रगढ़ पहुंचे मंत्री अमरजीत भगत ने इस मामले में कहा कि मैं रावण नहीं हूं, 10 सिर नहीं है मेरे। उन्होंने ये भी कहा कि शराबबंदी के सवाल को अनसुना क्यों करेंगे, अनसुना करना मेरे नेचर में नहीं है। छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ का समर्थन हड़ताल कर रही नर्स एसोसिएशन को मिला। सांसद ने फोन पर नर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों से चर्चा कर उनकी मांगों को जायज ठहराया और इसे लेकर सीएम शिवराज से चर्चा करने की बात कही। नकुलनाथ ने कहा कि मैं हमेशा आपके साथ हूं, आपकी हर समस्या को संसद में उठाऊंगा। स्कूल खोलने को लेकर निजी स्कूल संघ सर्वे करवाने जा रहा है। कुल 10 बिंदुओं पर सर्वे किया जाएगा। निजी स्कूल के पदाधिकारी रायपुर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, वहां छात्रों के परिजनों से बात करेंगे। स्कूल खोलने को लेकर पालक क्या सोचते हैं, यदि स्कूल खोलता है तो क्या तैयारियां होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने नियमितीकरण की मांग को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन को डॉक्टर्स के परफॉर्मेंस और अन्य राज्यों को देखते हुए रेगुलर करने की पॉलिसी बनाने का आदेश दिया। नेमावत में हुए हत्याकांड के बाद से कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन कर मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग कर रही है। इस बीच शुक्रवार को इंदौर में युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपकर मामले की सीबीआई जांच की मांग की। वनाधिकार अधिनियम के तहत अधिकार पत्र की मांग को लेकर कुटुलिया के सैकड़ों ग्रामीणों ने उमरिया कलेक्ट्रेट का घेराव किया, जहां उन्होंने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अधिकार पत्र दिलाने की मांग रखी। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि दलालों के चक्कर में उन्हें अधिकार पत्र नहीं दिया जा रहा। बलरामपुर में खाद नहीं मिलने से किसान काफी परेशान है। वहीं खाद नहीं मिलने की वजह से नाराज किसानों ने राजपुर समिति में ताला जड़ दिया और काम कर रहे कर्मचारियों को अंदर ही बंद कर दिया। बता दें कि छत्तीसगढ़ के बाकी जिलों की तरह ही बलरामपुर जिले में भी खाद की कमी की समस्या लगातार बरकरार है। जशपुर के बहोरा ग्राम पंचायत में पेयजल की समस्या को लेकर राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र का दर्जा प्राप्त पहाड़ी कोरवा जनजाति ने खाली बर्तनों के साथ सड़क पर धरना प्रदर्शन किया। सन्ना बगीचा मुख्य सड़क पर धरने पर बैठे पहाड़ी कोरवा की वजह से लगभग 3 घंटे तक वाहनों का आवागमन ठप रहा। सीधी भर्ती में हुए फर्जीवाड़े को लेकर बस्तर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कल्याण संघ ने एक बार फिर से आंदोलन शुरू कर दिया है। संघ के पदाधिकारियों का ये कहना है कि साल 2014 में आदिम जाति कल्याण विभाग ने 849 पदों पर सीधी भर्ती के दौरान फर्जीवाड़ा किया, जिसे लेकर संघ ने न्यायालय में याचिका दायर की थी। बिलासपुर के महासमुंद में युवती की हत्या के मामले को लेकर क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने कलेक्टर और आईजी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इसके साथ ही पुलिस की सक्रियता पर सवाल उठाए। बिलासपुर पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर विधायक लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर विधायक ने दहेज प्रताड़ना के मामले में युवती की शिकायत पर पुलिस को स्पेशल टीम बनाकर जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए कहा है। बिलासपुर में राजस्व से संबंधित लंबित मामलों का अंबार लग चुका है। तहसील कार्यालयों में खसरा, B1 नकल, सीमांकन, नामांकन के करीब 11,000 मामले पेंडिंग हो चुके हैं। अधिकारियों की उदासीनता को देखते हुए कलेक्टर ने सभी तहसील कार्यालयों को 1 माह का अल्टीमेटम दिया, जिसमें मामलों के निराकरण के निर्देश दिए गए।
सीहोर जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर एक प्रसूता की मौत हो गई। मृतका के परिजनों के मुताबिक प्रसव पीड़ा के चलते दीपिका को रात 1 बजे अस्पताल लाया गया, जहां मातृ शिशु केंद्र का मुख्य दरवाजा बंद था, जिसे करीब 1 घंटे तक आवाज देने के बाद भी बात खोला गया, लेकिन तब तक प्रसूता ने दम तोड़ दिया था। बिलासपुर के सरकंडा के बेहतराई इलाके में अतिक्रमण हटाने को लेकर आज जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान निगम की टीम के साथ अतिक्रमणकारियों की झड़प भी हुई, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया गया। बिलासपुर नगर निगम ने इलाके के 67 अवैध कब्जाधारियों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। पखांजूर गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल सर्चिंग के दौरान उन्हें जंगल में एक ड्रम मिला, जिसमें 15,16,000 कैश, डेटोनेटर, 3 नग वॉकी टॉकी, वायर बंडल समेत कई नक्सली सामान बरामद हुए। मामला छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्र का है। बारिश में इन दिनों नक्सल इलाकों में तैनात पुलिस और फोर्स दोहरे मोर्चे पर संघर्ष कर रहा है। एक और बारिश के दौरान नदी नालों के उफान में होने की वजह से जंगलों में लगातार ऑपरेशन चलाना कठिन होता है, तो वहीं दूसरी ओर इन दिनों सांप बिच्छू के काटने और मौसमी बीमारी से काफी खतरा भी रहता है। इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ पुलिस ने बारिश में अपनी रणनीति बदलकर अभियान चलाई। धमतरी के रिसाईपारा वार्ड के एक युवक की बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया। घटना में 15 से 20 युवकों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। वहीं शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस ने वारदात में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। छतरपुर के देवीखेड़ा के रहने वाले युवक और उसके परिवार ने रेत माफिया और पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया। इसके साथ ही इसकी शिकायत एसपी से भी की है। वहीं पुलिसकर्मियों का युवक को थप्पड़ मारता हुआ वीडियो भी सामने आया। पुलिस के मुताबिक वीडियो की जांच की जा रही है, जिसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कोरिया के चिरमिरी और खड़गवा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 24 लाख के गांजा के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही उनके पास से 2 वाहन भी जब्त किए गए। पुलिस ने एक गाड़ी से 68 किलो और दूसरी गाड़ी से करीब 70 किलो गांजा बरामद किया। आरोपी ओडिशा से गांजा लेकर आ रहे थे। इंदौर में व्यापारियों को धमकाने और वसूली के मामले में पुलिस ने 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही उन पर रासुका की कार्रवाई भी की। वहीं व्यापारियों को सुरक्षा देने के लिए पुलिस जवानों को तैनात किया है। पुलिस के मुताबिक बदमाश व्यापारियों को धमकाकर उनसे वसूली किया करते थे। दुर्ग के रामकृष्ण सामंत ज्वेलरी दुकान में काम करने वाला कारीगर 40 लाख रुपए का सोना चोरी कर फरार हो गया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। बता दें कि ज्वेलरी शॉप में बंगाली कारीगर अजहर शेख 29 जून की रात 400 ग्राम पक्का सोना और 400 ग्राम कच्चा सोना लेकर फरार हो गया।